मरने वाले आदमी के शरीर में मरने वाले हार्मोन्स पैदा होते। बोले मरने वाले हार्मोन्स क्या होते हैं भाई? बोले मरने वाले हार्मोन्स ये होते हैं कि वो तुमको मरने में सहयोग करेंगे। मरने बोले हाँ, ऐसे हार्मोन्स पैदा होंगे जो मन में तुम्हारे दवा खाने के प्रति रुचि समाप्त कर देंगे। दवाई कोई खिलाएगा भी तो नहीं खाएंगे, दे भी दिया तो गाल में रोके रहेंगे, निकलेंगे नहीं, घंटों भर बाद थूक देंगे। ऐसे हार्मोन्स, क्योंकि मरना है तो मरने के हिसाब से पहले मुझे बड़ा डर लगता था, मरना पड़ेगा, मरने के समय क्या होगा, कैसे होगा। मैं सोचता था मरना है और एक दिन जरूर मरना है, और कोई सोर्स नहीं। बड़े बड़े सिद्ध सब लोगों को मरना पड़ा, जाना पड़ा, मरना तो पड़ेगा। कोई दुनिया का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हो, उसको भी मरना पड़ा। प्रसिद्ध तांत्रिक हो, उसको भी मरना पड़ा। बड़ा सिद्ध संत हो, उसको भी मरना पड़ा। देहतवा में कुल भगत कहत रहे हमरा ले कि हमनी के कहत रहे कि तीनदंडी स्वामी जी भगवान हो। बताई उहों के मुंह के पर देहात में ऐसे सब बूढ़ पुरनिया लोग कह रहे। बताओ, मुंह के तो बढ़ल ही बा, ओकरा फिर पैसा ना रहे दवाई करावे खातिर ऐसे मुंह। अरे पैसा रहे, पैसा ना रहले से मुंह गई। तो पैसा तो रहल है तो ना टाटा बिड़ला के ले, अब ये मोल बड़े टाटा है, कहता ना पैसा रहे, पैसा के कोनो कमी रहे हैं। मुड़वारी मार दवाई के ठोंगा धई रहे, मार ऑक्सीजन लगा रहे, जीवन रक्षक दवाई और जीवन रक्षक वॉरियर क्या बोलते, योद्धा डॉक्टरों की टीम सब लगी थी। बताओ भाई, सर्वोच्च कोटि के डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी। दवाइयों के पैकेट रखे थे। डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष तक डायरेक्ट संबंध था। किसी भी देश की टेक्निक उपयोग की जा सकती थी, लेकिन नहीं, मरना तो है। तो मरते समय भगवान ही इस तरह के हार्मोनल चेंजेस शुरू करते हैं कि मरने वाले हार्मोन्स ही उस समय काम करेंगे। जो आपके लिए विष है, जहर है, जैसे कह दिया कि अगर टमाटर खिलाओगे तो 2 दिन में मर जाएंगे, तो टमाटर ही खाना चाहेगा रोज, सोचेगा टमाटर ही हम खाएं। टमाटर जो नहीं दिएगा उसको अपना शत्रु समझेगा वो बुढ़ा, जो टमाटर देगा उसको प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के आशीर्वाद। तो मरने वाले उस समय के उसी तरह के शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, समझ गए। और वो जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, तो अपने आप मरने की व्यवस्था फिट होती चली जाती है। तभी समझ गए, मरने की व्यवस्था फिट हो। अब वही कड़ाही बिल्कुल कड़कड़ाई हुई न हो तो छन्न से नहीं लगेगा। इसलिए मरने के समय सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से हो जाएं। इसीलिए जब चेतना रहती है और वो कुपथ करना प्रारंभ करता है, उसी समय से दान देने के संकल्प शुरू कर देना चाहिए। उस व्यक्ति के लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं, 2-3 दिन में मरने वाले के लक्षण उसी समय मालूम हो जाते हैं। लोग मूर्खता बस नहीं समझते और डॉक्टरों के चंगुल में पड़ गया है तो न कुछ खाने देंगे न कुछ पीने देंगे, ऐसे मर जाने देंगे उसको तड़प। वो सोचेगा कि हमें खाना चाहिए, वो खा भी सकता है, अगर नली वली नहीं लगाए होते उसके मुंह में तो आराम से खा सकता था।
हमारे शिष्य थे प्रहलाद जी चौबे, नीमा कुसुमरा, नीमा है रोहतास जिला में, वहीं उनको मरने के 10 दिन पहले ऐसे तबीयत गड़बड़ाई हुई, लोग गले गए, बीएचयू में भर्ती करा। बड़े भारी प्रभावशाली वो लोग थे, संपर्क के। बीएचयू में भर्ती करा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया मुंह में। अभी 24 घंटा नहीं वो बोले हाई काहे लगौले बाकुली, वो बोले अरे हाई राक्षस के हटावा जल्दी, हमारा खाए जब मुंह से। डॉक्टर बोल रहे थे कि 2-3 दिन की उम्र है इनकी, समझे, लेकिन नहीं, अवस्था 90 से ऊपर हो गए थे। सब निकलवा दिए, घर ले चला हमारा, हाई डॉक्टर के यहाँ नहीं गिरे, घरे आ गए। जो मन में आया वो वयम से खाते 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 खट से मर गए बिना परेशानी। और नहीं आईसीयू में पाइप लगा करके रखता, मरते तुम तो मरने में नहीं देता, सांस घावकनी बना करके फिर आते फिर जाते, मर भी नहीं पाते ठीक से, और मर जाते भी किसी तरह तो भी बड़े आदमी हैं, इसलिए तुम्हारे मुर्दा को भी रखता और धौकनी लगाए रहता और ग्लूकोज चढ़ाता रहता। वो ग्लूकोज जो है वो आंतड़ियों को धोता, आंतड़ियां धोते तो काला काला निकलता, तो डॉक्टर देखता तो कहता कि कुछ इम्प्रूवमेंट तो है, मुर्दा का इम्प्रूवमेंट। मुर्दा मर गया, 2-4 दिन हो गया, और वो डॉक्टर जो है रोज का 60,000 70,000 60,000 70,000 का बिल बनाता जा रहा है और कह रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट तो है। इस तरह तुम्हारे मुर्दा से भी 6-7 लाख एक आध हफ्ता तक टांग देंगे, 10 दिन टांग, जब तक ठीक। ये हमारे शिष्य हैं केशव देव जटिया जी, उनकी पत्नी साकेत मैक्स दिल्ली में भर्ती थी। साकेत केशव देव जटिया जी की माँ इस घटना को बताने लगी कि बहू को हम लेकर आए, स्वामी जी हमें स्नान कराते थे, बहू को पानी ऐसे छोड़े, हाथ से सोचे शरीर में मलना चाहे कि हाथ लगावे तो जहां हाथ लगावे वही चमड़ा हाथ में आ जाए, पूरा शरीर दही जैसे। रोने लगी। ऐसे राक्षस हैं ये जो रुपए कमाने वाले हॉस्पिटल, जो रुपया ही कमाना चाहते। तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि ये शरीर की प्रक्रिया है। जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, समझे। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। उसी प्रकार दूसरा शरीर भी प्राप्त करना थोड़ा मेजर ऑपरेशन है, फर्क यही है, बड़ा ऑपरेशन है। और ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब माइनर ऑपरेशन है, पता नहीं चलता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। शरीर में जब झुर्रियां आने लगी तो न कोई दर्द हुआ न कोई पीड़ा हुआ, आंखें कमजोर होने लगी तो कोई दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुआ, कान कमजोर होने लगा तो कोई दर्द नहीं हुआ, पीड़ा नहीं हुई। बोलो भाई, कुछ होता है? ये स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार चलता रहता है, चलता रहता है। धीर पुरुष उसमें गंभीर नहीं। मरना होगा तो मरने वाली ही प्रक्रिया भगवान शुरू कर देंगे, तो हमको मरने में खुशी होने लगी, तभी तो मरेगा। कोई नहीं, कोई मरवे नहीं। ये काम करेंगे तो नहीं मरेंगे, ये काम करेंगे तो नहीं मरेंगे,
ये जान करके लोग कितना काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी मर जाते हैं।